हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लेक्चर 4 में बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इससे पहले के यानी कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने नेमिंग ऑफ एल्केन्स समझा कैसे करी जाती है, सब रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर समझा, बेसिक्स क्या होता है, रूट वर्ड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब हमने समझा। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट के भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब इनका आईयूपीएसी हम कैसे लिखते हैं, पहले समझेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते क्या है। एक आईयूपीएसी के थ्रू हम समझेंगे, फिर बाकी के कुछ एग्जांपल्स हम लगाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले तो हमारा वही पुराना फंडा, लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है। और लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है तो सबसे बड़ी तो आपको यही लॉन्गेस्ट चेन सामने ही विजिबल हो रही है, ये लॉन्गेस्ट चेन चूज कर ली। अब हम नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, पास पड़ रहा हो। 1 2 3 4 1 2 3 4 किसी भी साइड से कर दो, 4 पे ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो यहाँ से कर दो 1 2 3 4 5 6 7। 4 पे सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये आया, ये देखो। अब ये आप सही से देखो, ना ये सब्स्टिट्यूएंट मेथाइल है, ना ये सब्स्टिट्यूएंट एथाइल है, और ना ही प्रोपाइल की तरह बिहेव करा है। प्रोपाइल कब होगा? तब क्या हो आपका CH2 CH2 CH3, यानी कि साइड से अटैच हो। क्या हो? सब्स्टिट्यूएंट साइड से अटैच हो, साइड वाले कार्बन से अटैच हो लॉन्गेस्ट चेन से, तो वो प्रोपाइल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन यहाँ पे कहाँ से? बीच व कार्बन के यहाँ से अटैच है, ना यहाँ से ना होकर ये वाले कार्बन से अटैच है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट का हम लोग कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं वो आज हम समझेंगे। तो इसी टाइप की जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं इन्हीं को कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। रूल पहले देखो, यहाँ पे रूल मैं समझा रही हूँ। कह रहा है असाइन फर्स्ट नंबर टू द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू द मेन चेन द फॉलो आईयूपीएसी रूल फॉर सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे कह रहा है जो कार्बन से अटैच है चेन, लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन से कार्बन से अटैच है? ये वाले कार्बन से अटैच है, तो वही कार्बन को हम लोग क्या मानेंगे? फर्स्ट कार्बन मानेंगे। वही में नंबरिंग क्या करेंगे? फर्स्ट नंबरिंग करेंगे। और फॉलो द आईयूपीएसी रूल, आईयूपीएसी रूल फॉलो करेंगे जो हम ये लॉन्गेस्ट चेन के लिए यूज़ करते थे। क्या था हमारा रूल? प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था मैंने कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम आता है, फिर अगर साइक्लो ग्रुप लगाओ तो लिख सकते हैं, नहीं है तो आएगा रूट वर्ड आ जाएगा हमारा। रूट वर्ड के बाद क्या आएगा? कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या है? एन इन आइन है, क्या है? उसके बाद क्या आ जाएगा? अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स आ जाएगा। ये था हमारा रूल। तो सेम रूल हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए भी अप्लाई करेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो क्या कह रहा है रूल हमारा कि जो कार्बन से अटैच है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, वही कार्बन को क्या लेट कर लेंगे? 1 कार्बन। ठीक, अब चाहे इधर 2 मान लो, चाहे इधर 2 मान लो। अब हमने ये वाला 2 कार्बन मान लिया। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट के भी हमें क्या मिल गई? चेन मिल गई। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की सेम नॉमेनक्लेचर करेंगे जैसे हम नॉर्मल नेमिंग ऑफ एल्केन्स के लिए करते थे। सब्स्टिट्यूएंट, रूट वर्ड्स, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, देन फंक्शनल ग्रुप हो तो फंक्शनल ग्रुप। तो जल्दी से सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग देख लो। और हाँ, एक बात यहाँ पे याद रखो, अगर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग को क्या करते हैं? नेमिंग को हम क्या करेंगे? ब्रैकेट्स में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? ब्रैकेट्स में लिखते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग। अभी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, आपको इजीली समझ में आएगा। चलो देखते हैं। अब देखो सब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन की चेन है? 1 और 2। ठीक, और 1 पे क्या लगा है? मेथाइल लगा है, तो क्या लिख देंगे? सही से देखना बेटा, 1 मेथाइल। ठीक, अब कितने कार्बन की चेन है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में? 2 कार्बन की चेन है, तो क्या होता है? एथ। अब यहाँ पे याद रखो, ऑलवेज इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज क्या होगा? एन की जगह क्या हो जाएगा? एन किससे रिप्लेस हो जाएगा? आइल, वाई एल, आइल से रिप्लेस हो जाएगा इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 कार्बन की चेन है तो एथ और वाई एल लगा लो, एथाइल। और क्या था हमारा? ब्रैकेट में क्लोज करना है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेम को, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब ऊपर वही हमारा कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन की चेन है तो 7 कार्बन के लिए होता है आपका हेप्ट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन। ये था आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा, तो इस तरीके से नेमिंग करना है, सिंपल है।
कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग को ब्रैकेट्स में रखना है, जहाँ पे आप एन इन आइन लगाते हैं वहाँ पे आपको वाई एल लगा देना है, और जैसे ऊपर वाली नेमिंग करते थे सेम आपको करना है। बस आपको ये रूल याद रखना है, जो कार्बन से अटैच हो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वही कार्बन को नंबर 1 लेट करना है बस। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, आपको और क्लियर होगा, ठीक है। चलो ये वाला एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आपको कार्बन का टेट्रावैलेंट होता है, आपको वैलेंसी कंप्लीट करना भाई आना चाहिए। मैंने 3 लेक्चर्स में आपको बताए क्या हो जाएगा, CH3 CH2 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 CH2, यहाँ पे सॉरी CH हो जाएगा, CH2 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 CH3 CH3 सॉरी CH3 CH3 CH2 CH, ठीक है। ये आपने हमने टेट्रावैलेंट के अकॉर्डिंग हमने इनकी वैलेंसीज कंप्लीट कर दी। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लॉन्गेस्ट चेन तो आपको 10 कार्बन की आपको विजिबल हो ही रही है, स्ट्रेट चेन। ये देखो 10 कार्बन की आपको चेन मिल गई। अब ये आपका क्या लगा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है। देखो ये आपका क्या लगा है, ये पूरा क्या है, सब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में भी आपको क्या करना है, जो कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से अटैच हो उस कार्बन को क्या लेट करना है, नंबर फर्स्ट। उसके बाद आपको लॉन्गेस्ट चेन चूज करो। इधर जाओगे तो 2 कार्बन होगा 1 2, इधर आओगे 1 2 3 1 2 3, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो हम ये वाली चेन को ले लेते हैं। अदर पेन से मैं आपको करके दिखाती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की हमने क्या चूज़ कर ली, लॉन्गेस्ट चेन नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। अब चूज़ कर ली 3 कार्बन की चेन है, और क्या लगा है, 2 हमारे क्या लगे, मेथाइल लगा है, ठीक है। 2 मेथाइल लगे हैं, एक 1 पे लगा है और एक 2 पे लगा है। तो 1 2 डाईमेथाइल 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, और वहाँ हमने क्या लगा था, एन की जगह पे क्या आप रिप्लेस कर दोगे, वाईएल प्रोपाइल, और ब्रैकेट्स में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या कर दो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या कर दो, क्लोज कर दो, ठीक है। देखो 2 मेथाइल लगे हैं, 1 पे लगा 2 पे लगा, तो 1 2 डाईमेथाइल 3 कार्बन की चेन प्रॉप, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पे एन रिप्लेस किससे हो जाता है, वाईएल आइल से हो जाता है, प्रोपाइल लिख दिया। और ब्रैकेट में हमको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम को क्या कर लेना है, कवर कर लेना है। अब 10 कार्बन की चेन है तो 10 कार्बन के लिए चेन के लिए क्या यूज होता है, डेक, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, डेक एन। ये था आपका सिंपल सा नॉमेनक्लेचर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सर्च करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सब में 8 आ रहा है, लेकिन यही सिर्फ एक लॉन्गेस्ट चेन है जिसमें क्या हो रहा है, 9 कार्बन है। लॉन्गेस्ट चेन आपको मिल गई। उसके बाद ये हमारा क्या लगा है, ये हमारा लगा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में मैंने बार बार बताया कि उस कार्बन को नंबर फर्स्ट करेंगे जो कि लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली क्या हो, अटैच्ड हो। तो ये वाले कार्बन को क्या मान लोगे, फर्स्ट कार्बन मान लोगे। तो इधर चलोगे तो 2 3, इधर भी 3 कार्बन की 2 3, तो कोई भी ले लो, इधर वाली ले लो 2 3। तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की चेन हो गई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की चेन। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, मेथाइल है, और ये क्या है, एथाइल है, CH2 CH3। मैंने बताया था अगर यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखे तो उसको हम क्या मानते हैं, एथाइल, और ये वाला आपका क्या है, मेथाइल है, ठीक। यानी कि अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का सेम नॉमेनक्लेचर करेंगे जैसे हम लॉन्गेस्ट चेन के लिए रूल लगाते थे। तो कॉम्प्लेक्स चेन के लिए क्या है, देखो 1 पे क्या लगा है आपका, एथाइल लगा है, और 1 ही पे क्या लगा है आपका, मेथाइल लगा है। लेकिन बात आती है अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, तो अल्फ़ाबेट में पहले एथाइल आता है। तो 1 एथाइल 1 मेथाइल, 3 कार्बन की चेन है प्रोप, एन रिप्लेस विद वाईएल आइल, हो गया। ब्रैकेट में कर दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम। समझ में आया, कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की चेन है, तो क्या होता है, नॉन, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, नॉन एन। हो गया सिंपल नॉमेनक्लेचर फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट IUPAC। एग्जाम्पल लगाओगे तभी और क्लियर होता जाएगा।
आई होप आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की कैसे नॉमेनक्लेचर करना है समझ में आया होगा। कुछ बेटा नहीं करना है, बस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में ये बात याद रखनी है कि जो कार्बन डायरेक्टली अटैच हो लॉन्गेस्ट चेन से, उस कार्बन को नंबर फर्स्ट मानो, लॉन्गेस्ट चेन चूज करो। जैसे हम लोग ऊपर वाले में सर्च करते थे, चूज करने के बाद अब देखो नॉमेनक्लेचर कर दो। बस ये याद रखो कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नॉमेनक्लेचर ब्रैकेट में होगा और एन क्या रिप्लेस होगा, वाई एल आइल से रिप्लेस हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन की नेमिंग कर दो। समझ में आया? ये मैं एक होमवर्क दे रही हूँ आपको, इसको ज़रूर से लगाइएगा और मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर ज़रूर शेयर करूँगी। और इससे प्रीवियस वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको कुछ होमवर्क्स दिए थे, उसकी मैं पिक्चर्स दिखा देती हूँ विद आंसर, और आप अपने आंसर मैच करिएगा। अगर आपने लगाया हो, क्या पता आपका आंसर सही हो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपको IUPAC आ रहा है समझ में। तब तक कि अच्छे से पढ़ाई करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे साइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं। जब तक कि स्टडी करें। ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों।